बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने पड़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कपल ऑफ डेज अगो मेरी अपनी एक फीमेल रिलेटिव से डिस्कशन हो रही थी, बातचीत हो रही थी। तो वो बता रही थी कि लाइफ बहुत ज़्यादा टफ गुजर रही है, जो रूटीन लाइफ है। और जो भी अपनी मसरूफियात थी बता रही थी। और स्पेशली जो उन्होंने एक बात मैंने उनकी नोट की कि वो ये कह रही थी कि बिल्कुल यानी कि वक्त में एक किस्म की बरकत नहीं रही। हम फैमिलीज़ में यानी कि गैदरिंग उस तरह नहीं हो पाती। और इवन के जो हस्बैंड है वो भी उनके साथ भी टाइम स्पेंड नहीं हो पाता। वो 9 सवा 9 ड्यूटी पर चले जाते हैं और शाम को रात को 11:30 पौने 12 वापस आते हैं और बस आए और सो गए। और इस संडे के संडे मुलाकात होती है और यानी कि बहुत ज़्यादा टफ लाइफ हो रही है। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा। और बस यही मसरूफियात में ज़िंदगी गुजर रही है और बिल्कुल बेबरकती सी हो चुकी है। तो मैं उस मौके पर एक चीज़ सोचने लगा कि अगर हम आज से 1400 ईयर्स अगो देखते हैं, तो प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अगर हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम हम देखें कि उनके पास भी जो डे था, अगर हम उसको देखना शुरू करें तो उनके पास भी इतने ही हावर्स का डे होता था। लेकिन हम उनकी लाइफ की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी लाइफ को अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो उनकी लाइफ को हम सामने रखें, हम देखेंगे कि उनकी लाइफ जो थी कितनी ही ज़्यादा टफ, कितनी ही ज़्यादा बिज़ी। आप देखें उनकी लाइफ की स्टडी करना शुरू कीजिए। आप देखें कि हज़ूर अलैहिस्सलाम पर नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ थी। नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ कितनी ज़्यादा होती हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मेरे सोने हबीब, उठिए और लोगों तक पैगाम पहुँचा दीजिए, उठिए और लोगों को डराइए। ये आप देख लीजिए। इसके अलावा हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखें, बिज़नेस के लिए भी अपने आप को पार्टिसिपेट आपने आपने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा आपने सहाबा की जो ट्रेनिंग थी उसके लिए भी बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, सोसाइटी की ट्रेनिंग के लिए बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। एक स्टेट डेवलप की, एक स्टेट बिल्ड की, रियासत मदीना को कायम किया। आप देखिए, फिर इसके अलावा आप देख लीजिए, आपने ग़ज़वात में, आपने जंगों में भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा आप देख लीजिए तो आप इबादत भी बढ़-चढ़ कर करने वाले थे। आप 5 वक़्त की नमाज़ और इसके अलावा आप देखें एक्स्ट्रा प्रेयर्स भी किया करते थे। इसके अलावा जनाज़े पढ़ा रहे हैं, लोगों के गम जो है उनको बाँटने की कोशिश की जा रही है। लोगों की परेशानियों को सुना जा रहा है, लोगों के मसाइल को सुना जा रहा है। लिहाज़ा मीटिंग्स हो रही है, इंटरनेशनल तौर पर काफ़िले आ रहे हैं, वुज़रा आ रहे हैं, दूसरे ममालिक के लोग आ रहे हैं, उनके साथ भी मीटिंग्स हो रही है। लिहाज़ा इतनी टफ लाइफ़, इसके बावजूद आपकी 11 वाइफ्स थी। आपकी 11 वाइफ्स थी। किस तरह आप अपनी वाइफ्स को भी टाइम दे रहे हैं। आप अपनी वाइफ्स को भी टाइम दे रहे हैं। आप अपने जिगर के टुकड़े फातिमा के घर भी तशरीफ ले जाते हैं। आप देखें कि किस तरह तब भी तो इतना दिन ही होता था ना, लेकिन उनको बरका नसीब होती थी, बरकतें नसीब होती थी। लेकिन वजूहात ये थी कि उन्होंने एक टाइम को यूटिलाइज किया हुआ था। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पे काम किया था, उन्होंने वक्त की पाबंदी की थी। आप देखिए, हजूर अलैहिस्सलाम के साथ किसी शख्स का कोई डीलिंग हो गई थी। तो हजूर अलैहिस्सलाम को वो कह के गया कि आप इधर खड़े हो, मैं भी वापस आता हूँ, मैं पैसे लेकर वापस आता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम 3 दिन तक उसका खड़े होकर इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नहीं आया। आपको परेशानी हुई, आपको अज़ियत पहुँची उसके एक्ट से। लिहाज़ा यानी कि उसने ज़ुबान दी थी कि मैं कुछ मिनट्स में आऊँगा, लेकिन आप उसका 3 दिन तक इंतज़ार करते रहे। कितने वो लोग टाइम के पाबंद हुआ करते थे। आज हम देखें, हमने अपनी लाइफ़ में हमने अपने सबसे पहले स्केड्यूल्स को डिस्टर्ब कर लिया है। हमने अपने रूटीन स्केड्यूल्स को डिस्टर्ब किया है। हम देखें, हमारे यहाँ अब मेजॉरिटी हमारी यूथ क्या चाहती है? रात को सोना, दिन को नहीं सॉरी रात को जागना और दिन को सोना, या फजर के बाद सो जाना या फजर से पहले सो जाना। हमारे यहाँ नहुसत इधर से फैली है कि हमारे यहाँ अक्सरियत तो फजर के टाइम उठती ही नहीं।
अक्सरियत तो फजर के टाइम उठती ही नहीं, जो बरकास का जो रहमतों का टाइम होता है उस टाइम तो हमारी कौम सो जाती है। लिहाजा टाइम एडजस्ट हमने इसको यूटिलाइजेशन नहीं की। उन लोगों के वक्त में बरकत होती थी, टाइम मैनेजमेंट की थी, वक्त एक यूटिलाइजेशन, वक्त के पाबंद थे। लिहाजा वो हर चीज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे लेकिन फिर भी फैमिलीज को टाइम दे पाते थे। लिहाजा हमने अपने स्केजुअल्स को डिस्टर्ब कर दिया है। टाइम मैनेजमेंट, वक्त की पाबंदी, टाइम यूटिलाइजेशन, किसी चीज पर हमने काम नहीं किया। लिहाजा अब हमें पता नहीं चलता, हम बिल्कुल ही हमारे वक्तों में बेबरकती हो गई है। तो हमें अपने वक्त की पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट पर काम करना होगा और टाइम यूटिलाइजेशन पर काम करना होगा ताकि हम कुछ हद तक इसको ओवरकम कर सकें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।